क्वेश्चन नंबर दूसरा, समानांतर चतुर्भुज का आधार निकालें जिसका क्षेत्रफल बराबर 2.25 वर्ग मीटर, शीर्षलंब बराबर 25 डेसीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमसे आधार पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का। तो पहले हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम शीर्षलंब भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे शीर्षलंब दिया हुआ है, इसीलिए हम ऊंचाई को शीर्षलंब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि शीर्षलंब भी ऊंचाई होती है। तो आधार गुना शीर्षलंब। अब देखिए, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के जगह पे ही क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है 2.25 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर का घात 2 वर्ग मीटर। देखिए, मीटर का वर्ग मीटर बराबर आधार हमसे पूछ रहा है कि आधार निकालना है। तो देखिए, आधार को बस हम आधार ही लिख देंगे। शीर्षलंब कितना दिया हुआ है, शीर्षलंब है 25 डेसीमीटर। कितना है, 25 डेसीमीटर। अब देखिए, क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में और शीर्षलंब है डेसीमीटर में, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों को या तो वर्ग डेसीमीटर में कर दें इसको, या इसको हम मीटर में कर दें, ठीक है। यानी दोनों को एक जैसा रहना जरूरी है आधार निकालने के लिए, ठीक है। या तो इसको हम वर्ग डेसीमीटर में बदल दें, या इसको नहीं बदलेंगे तो इसको मीटर में बदल दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को देखिए हम वर्ग डेसीमीटर में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ये हमें याद कर लेना है। तो 1 मीटर में कितना होता है, 10 डेसीमीटर। तो इसको हम बदलेंगे, तो देखिए वर्ग डेसीमीटर में कितना हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 2.25, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है, 10। तो देखिए यहाँ मीटर का वर्ग है, तो यानी 10 गुने 10 होगा, ठीक है। डेसीमीटर वर्ग, यानी वर्ग डेसीमीटर। देखिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो यहाँ मीटर का वर्ग है, यानी 2 बार मीटर आ गया, मीटर गुना मीटर है। तो इसलिए हम 10 गुना 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो जब वर्ग मीटर रहे तो 1 मीटर में 10, तो 2 मीटर में, देखिए 2 मीटर यहाँ पे गुना हो रहा है, इसीलिए वर्ग मीटर है। तो 10 गुने 10, यानी इतना मिलाकर कितना हो जाएगा, वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। तो हम 10 गुने 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर है। अब देखिए, बराबर आधार गुना 25 डेसीमीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2.25 गुना 10 गुना 10 भागा, ये देखिए गुना में है, बराबर की इधर क्या होता है, दायां तरफ, बराबर की इधर होता है बायां तरफ। तो दायां तरफ क्या है, 25, गुना में है आधार के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। तो 25 से हम भागा दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर भी हम लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 डेसीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर हम लिखेंगे आधार। तो आधार बराबर, देखिए इतना हम अगर इतना को हल कर लिए तो आधार निकल जाएगा समानांतर चतुर्भुज का। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए दशमलव को हटाएंगे, ठीक है। ये दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, देखिए हम ये दशमलव को हटाने के लिए इस तरह का हम चिन्ह दिए हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 1 पे 2 शून्य पड़ेगा।
देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे, दशमलव हटाएंगे तो, और यहाँ पे गुना। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए जितना अंक दशमलव के बाद होता है उतना एक पे शून्य से भाग देते हैं। तो देखिए 100 से इसको भाग देना होगा, दशमलव हम हटा दिए हैं। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य, और देखिए दोनों शून्य से दोनों, यानी 10 गुने 10 100, 100 से 100 खत्म हो गया। 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 नम्मा होता है 225। देखिए 25 नम्मा 25 अठी 200 होता है, 25 नम्मा 225। ठीक है, और देखिए डेसीमीटर से 1 डेसीमीटर, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है डेसीमीटर का, तो डेसीमीटर से 1 डेसीमीटर खत्म हो गया, सिर्फ डेसीमीटर बचेगा। तो कितना आ गया आंसर, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः आधार बराबर कितना आया, देखिए 9 सिर्फ बचा है, और डेसीमीटर 1 डेसीमीटर सिर्फ बचा है, यानी एक बार वर्ग को खत्म हो गया, क्योंकि नीचे भी डेसीमीटर से भाग हो रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 डेसीमीटर। आधार बराबर कितना आंसर हो जाएगा इसका, 9 डेसीमीटर। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो बस आधार निकालने के लिए क्या करना है, हमें क्षेत्रफल को शीर्षलम से भाग दे देना है। देखिए क्षेत्रफल ऊपर लिखा हुआ है अब, और शीर्षलम कहाँ है, नीचे, यानी शीर्षलम से क्षेत्रफल को भाग देना है। ठीक है, आधार निकालने के लिए। तो जब ये फॉर्मूला हमें याद होगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना शीर्षलम, तो हम शीर्षलम भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दो चीज दिया हुआ रहे तो। क्वेश्चन नंबर 3, समानांतर चतुर्भुज का शीर्षलम निकालें जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर, पहला में देखिए ए में, और आधार कितना है 16 सेंटीमीटर। बी में देखिए क्षेत्रफल 70.56 वर्ग मीटर, आधार बराबर 8 मीटर 4 डेसीमीटर। तो पहले हम ए का निकालेंगे, उसके बाद बी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए में देखिए हमें क्या निकालना है, शीर्षलम, समानांतर चतुर्भुज का शीर्षलम निकालना है। तो पहले हमें जो मेन फॉर्मूला है उसको, इसका समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, उसको हमें लिख लेना है यहाँ पे। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए तो ऊंचाई को हम शीर्षलम भी कहते हैं। तो ऊंचाई को देखिए क्या कहते हैं हम, शीर्षलम। तो इसके बगल में हम लिख देते हैं, ऊंचाई रहे या शीर्षलम रहे बात बराबर ही है, एक ही बात है। तो ऊंचाई को ही हम शीर्षलम कहते हैं, इसीलिए देखिए इसको कोष्टक में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, देखिए 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर का घात 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर हुआ, बराबर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, शीर्षलम। तो आधार दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर गुना शीर्षलम। तो देखिए यहाँ पे हम शीर्षलम लिख लेते हैं, या ऊंचाई कुछ भी लिखें, दोनों तो एक ही चीज है। अब देखिए तो 144 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर गुना शीर्षलम, ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, ताकि इसी फॉर्मूला से तीनों चीज निकल जाएगा, या तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, आधार भी और ऊंचाई भी, अगर दो दिया हुआ रहे तो। यानी दो चीज दिया हुआ रहे, या तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहे या आधार, यानी दो चीज हमेशा दिया हुआ रहेगा, तब तीसरा चीज निकल जाएगा। तो देखिए यहां पे हो जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग सेंटीमीटर को हम यहां लिख लेंगे बटा, अब यहां पे शीर्षलम के साथ 16 सेंटीमीटर क्या है, गुना में, बराबर के दायां तरफ, देखिए बराबर की इधर दायां तरफ, इधर बायां तरफ। तो दायां तरफ क्या है, गुना में, तो बायां तरफ आके क्या में हो जाएगा, भाग में।
तो यहाँ पे लिखेंगे 16 सेंटीमीटर बराबर शीर्षलंब। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए सेंटीमीटर, पहले हम देखिए वर्ग सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर वर्ग है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, 2 बार है, और यहाँ पे 1 बार है तो 1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा ऊपर। अब देखिए 16 नम्मा 144, 16 नम्मा 144 होता है, तो शीर्षलंब बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः शीर्षलंब बराबर 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा देखिए शीर्षलंब बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए हल कर लेंगे।